हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मीन ऑफ एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो आपकी 2023 की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम को लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने डेरिवेशंस को। तो जैसा कि पहला डेरिवेशन है, आप लोग देख रहे हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। आप लोग स्टूडेंट्स देखेंगे कई सेटों में ये पूछा होगा, अगर नहीं है तो इस पर क्वेश्चन तो जरूर आए होंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो आपका डेरिवेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है, ये इसमें देखेंगे ये आपका ये गोलीय चालक है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित हैं। फिर ये गोलीय चालक के मध्य में एक बिंदु है ओ है जिससे कैपिटल आर दूरी पर गोले की परिधि है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसके हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे प्लस क्यू आवेश। देखिए आप स्टूडेंट्स, इसके साइड में जो है प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से विचलित है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण गोलीय, अब चालक कैसा आपका गोलीय है, तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर, कहाँ पर स्टूडेंट्स, पृष्ठ पर किसी बिंदु पर, पृष्ठ के किसी बिंदु पर लेंगे स्टूडेंट, पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव स्टूडेंट्स, वैद्युत विभव। अब गोली, जैसे कि हमने आपको बताया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, हमने आपको आपके पिछली वीडियो में हमने आपको बता रखा है क्या होता है बिंदु, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि B इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है आपका Q अपॉन R होता है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आवेश प्लस Q यानी कैपिटल Q है, यहाँ पर R जो है आपका कैपिटल R है, इसीलिए हमने यहाँ पर R को कैपिटल और Q को, आवेश को आपके कैपिटल Q लिया है। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया, ये आप क्या हो गया बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हो गया। स्टूडेंट्स फिर आप क्या देखेंगे यहाँ पर, अब क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, चूंकि C इक्वल टू क्या होता है आपका स्टूडेंट्स Q अपॉन में V होता है। क्या होता है, Q अपॉन V होता है, ये आपकी धारिता की परिभाषा से हो गया। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर स्टूडेंट्स क्या है कि जो V का मान है आपका, क्या है V का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए स्टूडेंट्स रखते हैं V का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए स्टूडेंट्स रखते हैं V का मान समीकरण 1 में स्टूडेंट्स। तो क्या है आपका C इज इक्वल टू Q अपॉन V का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, R है केवल, स्क्वायर नहीं है। तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q अपॉन में R। अब देखिए स्टूडेंट्स, Q से ये Q आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, इस तरह हो जाएगा कि C इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा R भी आपका ऊपर हो जाएगा तो ये इंटू R हो जाएगा। तो यही आपकी है विलगित गोलीय चालक की धारिता। क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। इस तरह से आपका बहुत ही ईजी वे में आपका ये डेरिवेशन खत्म होता है। फिर स्टूडेंट्स हम बढ़ेंगे अपने अगले डेरिवेशन की ओर। तो हमारा अगला डेरिवेशन होने वाला है, हमारा अगला डेरिवेशन क्या होना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, चलिए हम हेडिंग करते हैं आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पड़ गया आपका हेडिंग स्टूडेंट्स। अब समांतर प्लेट संधारित्र धारिता, तो इसमें आपके क्या होते हैं, 2 प्लेट होते हैं। क्या स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें 2 प्लेट होते हैं। ये क्या हो गया, आप यहाँ पर मान लेंगे, ये आपका हो गया प्लेट X मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया आपका प्लेट X हो गया, और यहाँ पर इसे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी, कुछ दूरी यानी हमारी इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस को हम किससे निरूपित करते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को हम निरूपित करते हैं D से। तो इनके मध्य की दूरी कितनी होगी, D हो गई। अब इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इस प्लेट पर वितरित है स्टूडेंट्स, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो यानी कि प्रेरण के कारण इसके दूसरा आपका जो है द्वितीय प्लेट है उस पर माइनस क्यू आवेश एक समान रूप से हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस क्यू आवेश, और इस पर प्लस क्यू आवेश पहले से था, और जो इसमें प्लस क्यू आवेश पहले से था और वो प्रेरण के कारण ये माइनस आवेश इसे आकर्षित करेगा। तो इनके मध्य में अगर ये आकर्षण होगा, यहाँ पर कुछ वैद्युत जो है आपका तीव्रता यहाँ पर कार्य करेगी। क्या है, कुछ वैद्युत तीव्रता, जो कि वैद्युत की तीव्रता इसमें क्या होगी, E होगी स्टूडेंट्स। और इनके मध्य अगर हम कुछ परावैद्युतांक मान लें, चलिए स्टूडेंट्स परावैद्युतांक को हम बाद में मान लेते हैं। फिर क्या है कि यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश था, अधिक आवेश था, उसको हम पृथ्वी में कर देंगे। तो यहाँ पर हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग क्या स्टूडेंट्स, मतलब कि जिसमें जो अधिक आवेश हैं वो आपको अर्थ में, क्योंकि जो अर्थ है आपका उसमें अगर अधिक आवेश हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं, अगर कम आवेश हो तो यानी कि जो कितने मतलब अधिक आवेश हो तो भी आप अर्थ में कनेक्ट करके उससे बराबर कर सकते हैं, कम आवेश हो तब भी आप उसमें कनेक्ट करके बराबर कर सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गया, अर्थ हो गया स्टूडेंट्स। और इधर हम आपको
एक सर्पीले वायर से यानी तार से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये पर इधर देखिए प्लस क्यू आवेश है, तो इधर आपका पृष्ठीय, ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व स्टूडेंट्स। इससे आप जानते हैं सिग्मा है, आपका चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा है। यहाँ माइनस प्लस की हुआ है इसीलिए यहाँ पर प्लस हो गया, ये प्लेट एक्स प्लस टू वाई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस सिग्मा हो जाएगा, ये माइनस का पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। चलिए इसकी रचना हो गई। अब इसमें हम देखेंगे पहले ट्रिक के हिसाब से इसको हम करेंगे स्टूडेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम ज्ञात कर लेंगे पहले तीव्रता इन दोनों में मध्य के बिंदु की, यानी कि जो ये बिंदु यानी देख लीजिए प्लेट, दोनों प्लेटों के मध्य की तीव्रता लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे प्लेट एक्स एवं वाई के मध्य, प्लेट एक्स एवं वाई के मध्य तीव्रता, के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप लोगों को पता ही होगा, क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको गॉस के प्रमेय में, आपका गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में आपको यह देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को तो पता है ना कि पृष्ठीय आवेश जो आपका घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A होता है, Q अपॉन A होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो सिग्मा है, यहाँ पर हम Q अपॉन A रख देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें E जो है किस तरह मिलेगा, E इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू पर क्या हो जाएगा, Q अपॉन A हो जाएगा। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू में A हो जाएगा। इस तरह से आपका ये सूत्र आपको निकल कर आता है। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ आगे प्रतिक्रिया करेंगे। आपका आगे की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है, यहाँ पर हम याद कर लेंगे V आपको तो पता ही होगा कि V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी से, यहाँ पर हम कर देंगे V इज इक्वल टू E इंटू डी से। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। आपने पीछे पढ़ा होगा स्टूडेंट, ऐसा हम आप आशा करते हैं कि आपने इसे पीछे पढ़ा होगा। अब यहाँ पर इसके वैल्यू को रख देंगे, जहाँ पर ये E है, E की वैल्यू यहाँ पर रखने पर तो लिख देते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ पर लिख देंगे कि E के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए रख देते हैं E V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E कहाँ है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A है, तो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ये हो गया, इंटू में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो D इसमें मल्टीप्लाई में है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इसमें ये हो जाएगा, तो Q इंटू D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में A, ये इस तरह से आपका V यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। ये आपका हमें क्या प्राप्त होता है, इस तरह से हमें V आपका जो है प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं धारिता का सूत्र हमारा क्या होता है, धारिता का जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में V होता है आपका। चलिए इसमें थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये कट कर देते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है आपका धारिता का सूत्र स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर V की वैल्यू हमें पता चली है, तो V की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे, V की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। चलिए अगले हम पेज में इसकी V की वैल्यू पुटअप करते हैं। ये आप याद रखिएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन B नोट कर लीजिए और V इज इक्वल टू Q इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। चलिए स्टूडेंट्स अगले पेज पर हम चलते हैं, अगले पेज पर हम आ गए हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या था आपका, Q अपॉन में V था। चलिए V की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू आपकी क्या थी, V की वैल्यू आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, V की वैल्यू आपकी थी Q इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, Q इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, Q इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में A। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, तो Q से Q आपका कट रहा है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन में D है तो D हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये C इज इक्वल टू में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी ये धारिता यहाँ पर आ गई। चलिए यानी कि ये क्या होगा, आपका व्यंजक प्राप्त, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य की धारिता यही है। चलिए अब कुछ हम इसमें और नोट डाउन करेंगे, कुछ पॉइंट्स है हमारे, क्या है कि यदि दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक के स्थित हो तो इसका सूत्र क्या होगा स्टूडेंट, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या परावैद्युतांक का संबंध क्या होता है, उनके क्षेत्रफल से होता है, तो यानी कि इनके मध्य में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू में K इंटू में A अपॉन में D। चलिए स्टूडेंट्स ये भी आपका कंप्लीट हुआ। ये आप स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये या तो डायरेक्ट आएगा या फिर इस पर न्यूमेरिकल तो पक्का ही आना है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए स्टूडेंट्स हम अगले आप चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर, अगले डेरिवेशन की ओर। तो अगला डेरिवेशन हमारा क्या होना, डेरिवेशन नंबर 3 होने वाला है हमारा, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध।
चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं धारा, पहले हम धारा घनत्व नहीं धारा में देख लेते हैं। तो धारा तथा अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग में संबंध हो गया आपका, अनुगमन वेग में संबंध। चलिए इसको हम कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर कुछ रचना करनी होगी। तो क्या है, अब यहाँ पर हम एक पृष्ठ लेंगे गोलीय पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ हम यहाँ पर रचना करेंगे। तो ये आपका क्या होगा, चलिए हम इस पेन से आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद, तो चलिए यह का ये हो गया बेलनाकार पृष्ठ हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया बेलनाकार पृष्ठ हो गया। चलिए अब इसमें आपके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ऐसे अंतशंट गति कर रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं। अब इनमें हम यदि अभी जोड़ देंगे शेल को तो ये अच्छे से गति करने लगेंगे, इधर उधर मतलब टहल रहे हैं, किधर भी टहल रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसे हम अब कनेक्ट कर देते हैं, इसे इस परिपथ को बंद कर देते हैं। इसमें हम सेल जोड़ देंगे, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। चलिए इसमें हम सेल एक कनेक्ट कर दिए और इसमें धारा किधर से प्रवाहित है, इधर से इधर की प्रवाहित हो रही है, धारा इधर से प्रवाहित हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बन गया। अब इसमें देखेंगे, अब इसका हम आयतन लेंगे और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हम स्टूडेंट्स मान लेते हैं a है तथा इसकी लंबाई यहाँ से और यहाँ तक की, यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई कितनी l मान लेते हैं, इसकी लंबाई l तथा क्षेत्रफल a है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसका जो है ज्ञात करने के लिए, इसमें संबंध ज्ञात करने के पहले हम ज्ञात करेंगे चालक का आयतन, आयतन ज्ञात करेंगे। तो चालक का आयतन, चालक का आयतन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चालक का आयतन का आपका सूत्र पता ही होगा, क्या होता है आयतन का सूत्र, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। स्टूडेंट्स आपको तो पता है इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी l है और चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल इसका कितना है, a है स्टूडेंट्स। तो इसका आयतन कितना प्राप्त होगा, चालक का आयतन हमें कितना प्राप्त हुआ, चालक का आयतन हमें प्राप्त होगा l इंटू a प्राप्त हो गया। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं, यदि चालक के प्रति एकांक आयतन के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, चलिए इस पर अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है देखिए इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे हम काउंट तो नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो काउंटेबल है लेकिन वहाँ पर काउंटेबल नहीं होता, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन उसमें गति करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, यदि चालक के प्रति एकांक यानी चालक के प्रति यानी एकांक, प्रति यानी एक जगह पर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को मेरे चालक के प्रति एकांक आयतन, अब एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन का इतना आयतन है, प्रति एकांक यानी पूरे का इतना आयतन है, प्रति एकांक कितना है, तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो क्या है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे निरूपित करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या स्टूडेंट्स हम करते हैं, इसको मान लेते हैं हम स्मॉल n मान लेते हैं, स्मॉल n हो तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए स्टूडेंट्स अब आप लोग खुद बताइए, अब देखिए इसका आयतन इतना है और प्रति एकांक आयतन में जिसमें n इलेक्ट्रॉन है, तो कुल आयतन में यदि हमें चाहिए तो आयतन में और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या से हमें गुणा करा देते हैं। देखिए आपको खुद दिमाग लगाइए, देखिए इसका आयतन इतना है और मैं प्रति एकांक यानी हमें इतने पर पता है कितना है, n है, तो हमारे कितने ये आयतन कितना है l इंटू a है, तो हमें पूरे पर अगर चाहिए तो क्या कर देंगे, n से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा n l इंटू में a हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स पता चल गया ना, चल एन एल इंटू ए हो जाएगा। अतः चालक का आवेश, यानी कि इसमें अब देखेंगे हम चालक, अब चालक पे कुल आवेश देखेंगे, तो अतः चालक का आवेश, हम आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि की तरह लिखा रहे हैं, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में जो है लिखना है, ऐसे ही लिखना है, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। तो चालक का आवेश क्या हो जाएगा, अब आवेश का तो सूत्र पता ही होगा ना, तो हो जाएगा एन ए एल। अब इलेक्ट्रॉन आपको तो पता ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं, चूँकि Q इजिकल टू क्या होता है, एन ई होता है, आपको Q इजिकल टू एन ई होता है, तब ये इलेक्ट्रॉन ही हो गया। और ये इसमें क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी इतनी थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, NaL, इलेक्ट्रॉन की संख्या NaL, और इलेक्ट्रॉन इसमें E, ये यहाँ से ये N का मान यहाँ पर इतना है, NaL है और E है ये, तो E यहाँ पर हमने रख दिया। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे क्या हो जाएगा, अब विद्युत धारा आप लोग जो जानते हैं, विद्युत धारा, चलिए इसमें आपको विजिबल नहीं है, थोड़ा हम अलग पेन का यूज कर लेते हैं। तो विद्युत धारा I इक्वल टू आपको पता ही होता है, विद्युत धारा I इक्वल टू आपको Q बाई टी होता है, आपको ना, आपको पता है ना कि प्रति समय यानी प्रति एक समय में जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका क्या हो जाएगा, अब Q का मान आपको पता है ना, Q का मान कितना है,
एल ई। चलिए स्टूडेंट्स हो गया ना NaLe, और इसके बाई में क्या हो जाएगा, बटे में इसका क्या हो जाएगा, बटे में आपको तो पता ही है ना टी के, तो टी का तो कोई हमें वैल्यू पता नहीं, तो टी का हम टी ही रख देंगे। और आपको पता है स्टूडेंट्स, क्या पता है कि वी लिख देते हैं, वी नो दैट, क्या पता है स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपको तो पता ही होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ से हमें टी निकालना है ना स्टूडेंट्स, टी निकालना है, तो टी हम कैसे निकालेंगे, तो समय को इधर भेज देंगे, तो समय बराबर यदि हम निकालते हैं, समय बराबर यदि निकालते हैं तो दूरी बटे चाल हो जाएगा स्टूडेंट्स, दूरी बटे चाल। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं। अब दूरी बटे चाल, अब टी बराबर हम यहाँ से अगर इसको हम संकेत के रूप में, तो टी इज इक्वल टू चाल, इसकी क्या है, एल है, एल ये हो जाएगा चाल, बाई में इसका क्या हो जाएगा, दूरी इसकी है इतनी दूरी, और अनुगमन वेग, इसका वेग कितना है, दूरी को यहाँ से हम चाल के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और आपका वेग देखते हैं, वेग आपका चाल के हिसाब से होगा। तो वेग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेग कौन सा है, वेग यहाँ पर नॉर्मल वेग तो है नहीं, ये अनुगमन वेग रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से अंतरिक्ष प्रवाहित होते हैं इन्हें हम अनुगमन वेग कहते हैं स्टूडेंट्स। अनुगमन वेग इसे किसे कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट और ये वेलोसिटी, वी आपका वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट होगा, यानी कि अनुगमन वेग लिखे देते हैं हम, अनुगमन वेग। चलिए स्टूडेंट्स अनुगमन वेग हो गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब जो टी का मान है, हमने टी का मान कितना निकाला है, इतना निकाला है। टी का मान जो है, टी का मान इसमें हम कुछ रखेंगे, टी का मान समीकरण कितने पर उसमें रख देंगे, ठीक है। अब आई जो है, आई देखिए आपका कहाँ आई है ना, आई का मान इतना है, तो हम इसको कुछ समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब टी का वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं, लिख देंगे यहाँ पर टी का, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं स्टूडेंट्स। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू NaLe। अब ई की वैल्यू आपको पता है ना, L/Vd, टी की वैल्यू कितना है, L/Vd, टी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर रख देंगे हम, तो L/V इंटू डी। चलिए देखिए कुछ कट रहा है, एल से एल आपका कैंसिल हो रहा है, तो आपका इस तरह से आई इज इक्वल टू की जगह आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका NaL। अभी आपका ऊपर जाएगा ना, NaLeVd हो जाएगा, NaLeVd। देखिए ये Na हो गया, ये L ही नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, L आपका तो कट ही चुका था ना, L आपका कट चुका था, सॉरी। तो NaEVd, चलिए अच्छे से लिख दें, इसको करेक्ट कर देते हैं थोड़ा, तो आपका पूरा मेन सूत्र आपको जो क्या होता है, धारा तथा अनुगमन वेग का जो संबंध आता है, NeAV इंटू डी। चलिए स्टूडेंट्स आपका ये पूरा सूत्र आपको जो है इस तरह से प्राप्त होता है, NeAVd। ये क्या है आपका अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध। क्या किया हमने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दी। तो पहले हमने एक छोटा सा ये निर्माण कर लिया, इसका रूपरेखा टाइप का समझ लीजिए, संरचना हमने कर लिया, तो इससे हमको पता चल गया। अब चालक का हम आयतन यहाँ सबसे पहले क्या करा हमने, देख लीजिए हम पॉइंट पे बता रहे हैं। सबसे पहले हमने चालक का आयतन निकाला, फिर प्रति एकांक आयतन में हमने निकाल लिया इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर क्या किया, अब आवेश का आपका सूत्र पता है, Q इक्वल टू N होता है। फिर आपको विद्युत धारा का लगा देना है, I इक्वल टू Q/T, Q का मान यहाँ पर रख देना है। फिर क्या करना है, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, से समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया, और T इक्वल टू L/Vd हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका चाल इस L है आपका, और Vd यानी अनुगमन वेग यहाँ पर रख देंगे ना। तो T का मान समीकरण हम समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, T का मान समीकरण 1 में रख देंगे। फिर हमारा जो है L से L कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू NeAVd प्राप्त हो जाएगा, E इक्वल टू NeAVd। चलिए स्टूडेंट्स हम कुछ आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, अब धारा में पूछ लिया स्टूडेंट्स तो ठीक है आपने कर लिया। अगर आप पूछ ले अनुगमन वेग में यदि पूछ ले तो आप क्या करेंगे, अनुगमन वेग में यदि पूछ ले तब क्या करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम चलिए देख लेते हैं, अनुगमन वेग में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या जो है होने वाला है, हमारा अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, अगला टॉपिक हमारा होने वाला है, हमारा अगला टॉपिक क्या था, कितने टॉपिक हमारे हुए, हमारे हो गए कुल 3 टॉपिक हमारे हो गए। चौथा टॉपिक जो है हमारा होने वाला है, चौथा टॉपिक हमारे क्या होने वाला है कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। चलिए स्टूडेंट्स अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो अनुगमन वेग का आपको सूत्र पता है, अगर नहीं पता है तो डिनोट कर लिख लीजिए आप, J इक्वल टू I/A होता है। यानी किसी चालक के प्रति एकांक में प्रवाहित होने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं।
स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब धारा घनत्व, अब आइए ये आपका सूत्र हो गया, क्या होगा, ये होगा धारा घनत्व का आपका सूत्र होगा। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, धारा घनत्व का सूत्र आपका ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब आपको तो पता ही है ना कि धारा घनत्व तथा वैल्यू, इसमें इसका तो आपको पता है ना कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, अभी हमने आपको तुरंत करा है, क्या होता है, I = NEAV NEAVD होता है। अब क्या करेंगे, इसको हम कोई समीकरण मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये I है ना, नो स्टूडेंट्स, इसको हमें समीकरण 1 मानना है, सॉरी, इसको हमें समीकरण 1 मानना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कुछ, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में I का मान रखने पर, चलिए स्टूडेंट्स I का मान रख दिए समीकरण 1 में। तो J = I का मान कितना है, NEAV में A, तो क्या हो जाएगा, A से ये A कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, J = क्या आपको मिला, J = NE, और ये A से ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा BD। तो ये आपका हो गया क्या, ये भी आपका रिलेशन है, किस में रिलेशन है, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में आपका रिलेशन है स्टूडेंट्स। तो आपका 5th अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इससे आप तो एकदम पक्का तैयार कर लेना स्टूडेंट्स। तो चलिए हमारा क्या है, ओम के नियम का निगमन करना है हमें, ओम के नियम का निगमन। स्टूडेंट्स इसे थोड़ा आप लोग जो है कठिन समझ लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कठिन है, बस स्टेप वाइज आप करते चले जाइए, आपको सब प्राप्त होते चले जाएगा। जैसे कि हमने अभी आपको पीछे बताया है, क्या बताया है कि विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमने क्या बताया है, E = क्या होता है, V = क्या होता है, V/L होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे समीकरण 1 मान सकते हैं, मान लिया। अब आपको अभी हमने तुरंत कराया है कि अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, अनुगमन वेग लिख दीजिए, अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध हमने कितना कराया है आपको, I = हमने कितना कराया है, I = होता है NEAVD। चलिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। और हमने आपको क्या कराया है, अब हमने आपको क्या कराया है कि जो आपका अनुगमन वेग का सूत्र आपको तो पता है ना, परंतु अनुगमन वेग का सूत्र कितना होता है, V/D = क्या होता है, EV टाउ, क्या है आपका, यहाँ पर टाउ जो है आपका श्रांतिकाल है, विश्रांतिकाल इसे हम कहते हैं, श्रांतिकाल, और अपान में ML है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए V का मान VD है, तो VD का मान यदि हम यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम BD का मान यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, I = क्या हो जाएगा, NEA, और VD का मान कितना है, इंटू VD का मान कितना है, EV टाउ/M × L। चलिए स्टूडेंट्स, हमने इसको रख दिया ना, तो यहाँ पर जो ये है आपका, यहाँ पर इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो जो ये V है, V को इसको हम यहाँ पर भेज देते हैं, तो क्या होगा, V/, अब I इसके बट्टे में हो जाएगा, V/I। चलिए स्टूडेंट्स, और ये N है तो N को ऐसे ही लिख देंगे। अब E × E, तो ये हो जाएगा E² हो जाएगा, E² हो जाएगा स्टूडेंट्स, E × E² हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, A और टाउ, और ये ML है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, M × L। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा दिक्कत हो गया, स्पेस हमने नहीं लिया, चलिए आप डिनोट कर लीजिएगा, ये क्या जाएगा, M × L। चलिए इसको हम एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ब्रैकेट में हम इसको देखिए, थोड़ा ये आपका एक कांस्टेंट है, क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्या है, चलिए इसे थोड़ा हम क्रॉप ही कर दे रहे हैं, थोड़ा ये लाइन थोड़ा गलत हो गया हमारा। V/I = हो जाएगा ML/में NE² टाउ। चलिए अब सही है, अब सही है ना, तो ये क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट है, क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या लिखते हैं, कांस्टेंट है, जिसे हम कहते हैं, लिख देंगे हिंदी में, थोड़ा हम लिख दें, क्या है, यह एक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध R कहते हैं स्टूडेंट्स। तब क्या हो जाएगा, V = क्या हो जाएगा, V = हो जाएगा आपका V = हो जाएगा R, ये पूरा R हो गया ना, ये ML/, NE² टाउ, ये क्या है आपका पूरा का कांस्टेंट है जो कि R के बराबर है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से V = क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा स्टूडेंट्स, V = IR हो जाएगा, तो ये पर V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा, ये क्योंकि R आपका यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, R को क्या है, कांस्टेंट है IR, और यही क्या है आपका स्टूडेंट्स, यही जो है, यही आपका ओम का नियम कहता है, यही आपका ओम का नियम है, लिख दें, यही ओम का नियम है स्टूडेंट्स, क्या है, यही आपका ओम का नियम है स्टूडेंट्स।
तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया। चलिए अब एक कुछ और बता है, थोड़ा सा एकदम छोटा सा है स्टूडेंट्स, ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें स्टूडेंट्स, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आपको जो है टाइम को अच्छे से, मतलब टाइम आपको इसे देना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशंस जो हैं ये थोड़ा टफ होते हैं स्टूडेंट, जब तक इन्हें आप टाइम नहीं देंगे तब तक नहीं हो पाएंगे। चलिए अब क्या 6th अब क्या है होने वाला है, अनुगमन वेग के आधार पर वैद्युत प्रतिरोध किस तरह से होता है। अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर वैद्युत प्रतिरोध, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन वेज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी ये इंग्लिश हुई, थोड़ा इंग्लिश चलता है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या हो गया, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था R=2, जो पूरा कांस्टेंट हमने किससे माना था, पूरा कांस्टेंट किसको हमने माना था, पूरा कांस्टेंट जो है माना था mL/ne², ये टाउ को माना था। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही तो करना है। अभी हो गया ne, जैसे कि कितना माना था हमने, माना था ne² ए टाउ, ne² टाउ, और ऊपर में क्या था ml, बस हो गया। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, यही हमने आपको क्यों करा, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि उसमें आपको ml दे देंगे, ne दे देंगे, और ये आपको पता है क्षेत्रफल दे देंगे, विश्रांति काल का मान दे देंगे, बोलेंगे कि इसमें आप रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको इस पर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, बस हाँ याद रखना है अच्छे से। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम आपके लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो स्टूडेंट्स आप वीडियो को देखिए और उसमें कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो स्टूडेंट्स आप उसमें कमेंट कीजिए, और आपको क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपके हम जो है आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके हम सॉल्यूशन करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा अपना, चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।